supply appropriate verbs from parenthesis. Each of them, ये each क्या है? each या neither या everyone, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है ना, उसमें जैसे यहाँ पे है ईच ऑफ देम, तो ये देम जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, ईच है. तो इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे सिचुएशन में जब आए तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा. जैसे ईच ऑफ देम इज डिसिप्लिन्ड, मतलब उन हर कोई उनमें अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है. अब नेक्स्ट देखिए नाइदर. तो नाइदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव ही प्रोनाउन है. तो जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, एवरी है, इसके बाद आने वाला ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब वर्ब आएगा और ये सब्जेक्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर वर्ब. तो जैसे यहाँ ईच ऑफ देम इज डिसिप्लिन्ड, उसी तरह यहाँ नाइदर ऑफ द टू व्यूज, मतलब इट रिफर्स टू सिंगुलर इन नेगेटिव. नाइदर इज नेगेटिव वर्जन ऑफ आइदर. तो ये नाइदर ऑफ द टू, लेकिन ये भी जान लीजिए आपके नाइदर का यूज या आइदर का यूज सिर्फ दो के लिए होता है. जब हम दो की बात करते हैं तो उनमें से दो में से कोई नहीं, तब नाइदर होगा. और दो में से ईच के सेंस में ईच भी टू के लिए ही होता है. आइदर इज जस्ट अपोजिट टू नाइदर. डिफरेंस ये है कि नाइदर निगेटिव टर्म में यूज होता है, आइदर पॉजिटिव अफर्मेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है. तो नाइदर ऑफ द टू व्यूज क्या होगा, यहाँ इज होगा. जैसे यहाँ इज गुड. नेक्स्ट 3, एवरीवन हैज पास्ड द एग्जामिनेशन. तो यहाँ भी हैज होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. और एवरीवन मतलब हर कोई. नेक्स्ट में आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, वर्ड और वाज, ऑफ कोर्स वाज, क्योंकि आइदर जस्ट नाइदर नेगेटिव है, आइदर उसका एफर्मेटिव है, और ये क्या है, आइदर ऑफ द टू मतलब दोनों में से हर कोई. आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स वाज गिल्टी, मतलब दोनों भाई में से कोई गिल्टी था. ये इसका मतलब है, दोनों भाई में से कोई गिल्टी जरूर है, मतलब गुनहगार या दोषी जिसको कहते हैं वो. वी ईच, जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो, पहले प्लुरल आ गया, उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है जैसे इसमें, और फिर इसमें 5 और 6 दोनों में, तो जब वी ईच ऐसा आता है एक्सप्रेशन, या द हाउसेज ईच, तो उसके पहले, ईच के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है. तो यहाँ वी क्या है, ईच के पहले आने वाला, वी प्लुरल है. तो इस दोनों में कौन सा प्लुरल वर्ब है, ये विश. तो यहाँ हो जाएगा विश. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है. यहाँ देखो ईच, इसके पहले कोई प्लुरल वर्ब नहीं, प्लुरल नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, इसलिए यहाँ इज आया है, मतलब सिंगुलर. लेकिन यहाँ वी प्लुरल प्रोनाउन आया है. क्या प्रोनाउन है ये, फर्स्ट पर्सन प्लुरल प्रोनाउन. तो ये वी ईच, तो ये वी सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ होगा वी ईच विश टू सक्सीड. हम नो. नेक्स्ट में द हाउसेज ईच क्या होगा, हैज और हैव होगा, क्योंकि यहाँ हाउसेज है ईच के पहले, वो सब्जेक्ट है. फिर नेक्स्ट में एवरीवन रीड्स और रीड दिस बुक. एवरीवन ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ सिंगुलर क्या है, ये है सिंगुलर, ये रीड्स. तो यहाँ रीड्स होगा, रीड नहीं. एवरीवन रीड्स दिस बुक. तो जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, चाहे कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें ये सब इम्पॉर्टेंट है, आता रहता है. और आप अगर इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं
सीखना चाहते हैं इंग्लिश लिखना, इसमें भी ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, share, like, subscribe and help others also. Thank you so much.